everyone. So today we are going to do rules of nouns. In previous video we did kinds of nouns. As we discussed, there are 5 kinds of nouns. 5 तरह के nouns होते हैं. मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से डिटेल में. अब हम रूल करने वाले हैं nouns के. तो सबसे फर्स्ट रूल है वो है अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे नाम से पता चल रहा है जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, राइट. जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पेपर, वर्क, एविडेंस, अल्फाबेट, पोएट्री, फूड, ब्रेड एक्सेट्रा. इसके अलावा हेयर भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है. अब इनके साथ नंबर थर्ड, ये जो 3 चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. पहले तो यू आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. नंबर फर्स्ट, कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होता है किनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. नंबर सेकंड, नो यूज ऑफ प्लूरल वर्ब्स. कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज नहीं होगी. और नो यूज ऑफ मैनी. इंस्टेड ऑफ मैनी वी यूज मच और सम, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन से नहीं होगा कभी भी. लगेजेस या बैगेजेस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होता है, पेपर्स नहीं होता है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ यू शुड से अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. नेक्स्ट है वर्क. अब वर्क का कई जगह पे आपने वर्क्स भी देखा होगा. बहुत हार करेक्ट, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है. वर्क का मतलब होता है लेबर. जैसे मैं आपको कि मुझे एक काम है तो आई वुड से कि आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. लेकिन वर्क्स का मतलब होता है जो आर्ट एंड लिटरेरी काम होता है उसके लिए हम वर्क्स यूज करते हैं, नॉट वर्क, ठीक है. ये भी क्वेश्चन आया था. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ. लेट मी रेज दिस. जैसे मैंने लिखा वर्क ऑफ कालिदास इज, चलो ब्यूटीफुल लिख देती हूँ, ब्यूटीफुल, ठीक है. अब यहाँ पे कालिदास के कौन से काम की बात हो रही है, जो उसका आर्ट और लिटरेचर का काम है, जो ड्रामा लिखता था, ठीक है. तो यहाँ पे वर्क गलत होगा. इंस्टेड ऑफ वर्क वी शुड कम वर्क्स, ठीक है. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और अगर एस लगा हुआ है तो इट हैज यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट सेंस, ठीक है. नेक्स्ट एविडेंसेस नहीं होता है, कहीं होते हैं एविडेंसेस. अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट नहीं होता है. पोएट्रीज नहीं होता है, फूड्स नहीं होता है, ब्रेड्स नहीं होता है. या तो आप कह सकते हो अ पीस ऑफ ब्रेड और यू कैन से अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है. सेम यही वेकेशन नहीं होता है, पीपल यूज्ड टू से वेकेशंस, ठीक है. अब्यूज, ये अब्यूज लिखा हुआ है तो अब्यूज और अब्यूजेस कई बोलते हैं ना, अब्यूजेस. तो अब्यूजेस का मतलब गालियां नहीं होता है. एज यू नो कि अब्यूज का मतलब होता है इनडिसेंट वर्ड, लेकिन अब्यूजेस का मतलब होता है मिसयूज, ओके. उसके बाद इक्विपमेंट. तो इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है. हेयर का हेयर्स हो सकता है, ठीक है. देखो इंग्लिश में देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, ठीक है, तो जो आपको पता होना चाहिए. अब हेयर का हेयर्स हो सकता है अगर जैसे या माई हेयर इज ब्लैक, तो मैंने इज यूज किया क्योंकि यहाँ पे मेरी बात तो मैंने काउंट नहीं किया, अनकाउंटेबल है, तो मैंने बोला माई हेयर इज ब्लैक. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रे हेयर, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई हैव 3 ग्रे हेयर्स, तो यहाँ पे लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे 3 बाल सफेद है, तो आई वुड से कि आई हैव 3 ग्रे हेयर्स. तो यहाँ पे मैंने काउंटेबल बना दिया. ये जो हमारा हेयर फॉल होता है उसके लिए हम हेयर्स यूज करते हैं, ठीक है. तो ये दैट्स ऑल अबाउट रूल नंबर 1, ठीक है. ये रूल नंबर 1 था. अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ. He gave me एडवाइस भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है. He gave me an advice. तो आपको पता है कि जो एडवाइस है ना, वो तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया था, ठीक है. अब आपको पता है जो एडवाइस है इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. तो एडवाइस के साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आता है अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे. तो इंस्टेड ऑफ एन देयर शुड कम ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस या सिंपली ही एडवाइज्ड यू, ठीक है. सो इसके अलावा जो रूल नंबर नेक्स्ट है, ऑल्दो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो नाउन है ना, नाउन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है दे विल कंफ्यूज यू. जैसे कि बुक हो गया, बुक्स हो गया, ओके, लेकिन इनका मतलब अलग होता है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वुड, अब यहाँ पे मैंने लिखा वुड्स. कस्टम, कस्टम्स,
abuse, abuses, asset, assets। ठीक है, अभी मैं ये बताती हूँ पहले। जैसे अब वुड है, अब आपको पता है कि वुड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। वुड का मतलब होता है सॉरी लकड़ी, है ना, एलिमेंट है। और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स कि इनमें अगर एस लगा हुआ है तो इट मीन्स दे हैव यूज्ड इन डिफरेंट सेंस, डिफरेंट मीनिंग। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स के एंड में हम कभी ऐसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे वोटर, वोटर्स, कस्टम, कस्टम मैंने लिख दिया, क्लॉथ, क्लॉथ्स, विट, विट्स। अभी बहुत है। अब जैसे कस्टम है, अब आपको पता है कि कस्टम का मतलब होता है हैबिट, या फिर जो भी हमारे रिचुअल होते हैं उसके लिए हम कस्टम यूज करते हैं। लेकिन कस्टम्स अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है टैक्स। ठीक है, सेम ऐसे अब्यूज, जैसे मैंने बताया कि अब्यूज का मतलब होता है इनडिसेंट वर्ड, ठीक है, जिसको गाली भी बोलते हैं। और अब्यूजेस का मतलब, तो आपने एग्जाम में गलती नहीं करनी है कि अब्यूजेस लिखा है तो मतलब एरर है। पहले आपने ये भी चेक करना है कि किस टेंस में यूज हुआ ये वर्ड। नेक्स्ट है एसेट। और एसेट का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे क्या एसेट है आपने, और एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। वोटर का पता है सबको, एलिमेंट है पानी। और वोटर्स का मतलब होता है जो ओशन होता है या वोटर बॉडीज होती है। ठीक है, उसके बाद क्लॉथ का मतलब मटीरियल होता है, कपड़ा। और क्लोथ्स का मतलब होता है ड्रेस। सेम ऐसे विट, विट का मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक। और विट्स अगर कहीं पे लिखा है तो विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस। सेम ऐसे गुड होता है और गुड्स, ये सबको पता होगा। अब गुड का मतलब सबको पता है, गुड मतलब अच्छा, पॉजिटिव डिग्री है। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, आर्टिकल। इसके अलावा नाउन्स में और भी बहुत सारे रूल्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लेट मी नो। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।